आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 2022 के खुशकिस्मत तरीन बरूज के हवाले से है। बरूज का कहाँ तक ताल्लुक है इस्लाम से, या इस्लाम का कहाँ तक ताल्लुक है तकदीर से, खुशकिस्मती से, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी वो कौन से बरूज हैं जो कि खुशकिस्मत तरीन बरूज हैं, और क्या इसके हवाले से जो है वो हिदायत हैं। हदीस मुबारका में इनके हवाले से, खुशकिस्मती के हवाले से, तकदीर के हवाले से, या इन चीजों के हवाले से क्या कहा गया है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। क्या एक इंसान की तकदीर जो है वो लिखी जा चुकी है और उसको जो उतारा जा चुका है, क्या इंसान कहाँ तक खुद मुख्तार है, या ऐसा जैसा उसने सुन लिया है वैसा ही होगा। इस चीज पर यकीन रखना या इस चीज को मानना कहाँ तक ठीक है, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपसे जिक्र करूंगी। और 2022 में खुशकिस्मती किस तरह से आपके कदम चूम सकती है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। तकदीर का लुग़वी माना है अंदाजा लगाना। फिक़्ह की किताबों में है कि दुनिया में जो कुछ होता है, जो बंदे जो कुछ करते हैं, अल्लाह ताला ने अपने इल्म अज़ली से, द परपेचुअल नॉलेज से इसे जाना और लिख दिया है। इसी का नाम तकदीर है। यानी जैसा हम करने वाले थे वैसा इसने लिख दिया है। तो इसके इल्म या लिख देने से अल्लाह करीम ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया। अल्लाह ताला ने बंदे को इख्तियार भी दिया है कि एक काम चाहे करे या ना करे, इसके साथ अक्ल भी दी है कि भले बुरे नफा नुकसान की पहचान कर सके। आदमी पत्थर की तरह बेहिस तो नहीं अल्लाह ने बना दिया। हर इंसान की तकदीर में अच्छा भी लिख दिया है और बुरा भी लिख दिया है, और ये इंसान के ऊपर छोड़ दिया है कि वो किस रास्ते को चुनता है। तकदीर पर ईमान और अकीदा रखना जरूरियात दीन में से है। हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो तकदीर पर वैसा ही अकीदा रखे जैसा कि इसे हुक्म दिया गया है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करो तो अल्लाह कबूल ना करेगा जब तक तुम तकदीर पर ईमान ना लाओ। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत के दो ग्रोह हैं जिनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, मर्जिया और कदरिया। कदरियों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठने बैठने हत्ता के कलाम करने से भी मना फरमाया, यानी जो तकदीर पर यकीन नहीं रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये बीमार पड़े तो इनकी बीमार पुरसी तक ना, अगर ये मर जाएं तो इनके जनाजे में भी शिरकत ना करो। यानी कि इस्लाम में किताबों पर, रसूलों पर, हशरो नशर पर जैसा ईमान रखना मतलूब है वैसा ही अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना भी एक मुसलमान के इस्लाम में दाखिल होने की निशानी है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिसके मशहूर कातिब हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मखलूक की तकदीरें आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 बरस पहले लिख दी थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी कि जब इंसान अभी पैदा भी नहीं होता, दुनिया में भी नहीं आता, कि एक फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से 4 बातें बताकर इसके पास आता है और इसको 4 बातें इस पर इसकी लिख दी जाती हैं। वो फरिश्ता इसके काम, इसकी मौत, इसका रिज्क, बदबख्त है या नेकबख्त है, सब कुछ लिख देता है। फिर उसके बाद इस इंसान में रूह फूंक दी जाती है। उसके अलावा इंसान किस कदर मुख्तार है, कितना मजबूर है कि इसका अपना इरादा नताइज
नताइज पर कहाँ तक हावी है और नताइज के इस इरादे से कैसे आजाद। जरा आप जानिए तो सही, अल्लाह ने हर चीज जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाई है। मर्द औरत जौज, दिन रात जौज, नेकी बदी जोड़ा, हत्ता के पहाड़ भी मेल और फीमेल होते हैं। दिल में लहू भी अल्लाह करीम ने दो तरह के पैदा फरमाए हैं, एक साफ खून है और एक गंदा खून है, साथ साथ है। इसी तरह अगर सिर्फ पॉजिटिव करंट से रोशनी पैदा करेंगे तो बिजली हरगिज नहीं जलेगी, फिर नेगेटिव भी मिलाना पड़ता है। ऐसे इंसान की खुद मुख्तारी और किस्मत है। साथ साथ रेल की पटड़ी की तरह चलते हैं, जहाँ दोनों का मेल होता है वहीं पर करंट पैदा होता है। तो लिहाजा अगर आपकी तरक्की का बुका नूर है तो इसी तरह बर्बादी का अंधेरा जो है वो घुप आपकी बर्बादी की तरफ आपको लेकर चला जाता है। तो आपने इन दोनों को मिलने से रोकना है कि आपने अल्लाह करीम पर यकीन रखना है कि अल्लाह ने मेरी अच्छी और बुरी तकदीर लिखी है। 2022 में ये सोच बदलने की जरूरत है आपको कि बेशक अल्लाह करीम ने इंसान अभी दुनिया में भी नहीं आया है और अल्लाह ताला ने उसके लिए हर चीज तय कर दी। इंसान असल में दो पाँव का जानवर है। इसका एक पाँव तदबीर से उठता है और दूसरे कदम इसको जो वो किस्मत इसको लेकर चलती है। आपके डीएनए जो है, आपका डीएनए ये बात तय कर देता है कि आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग जो है वो क्या होगा, और यहाँ तक बात तय कर दी जाती है कि आपका कद कितना होगा। ये है आपकी किस्मत। अब इन बालों को, इन रंग को, इन कद को जो चार चांद हैं वो तदबीर के जरिए से लगाए जा सकते हैं। अब किस्मत जो है वो गुंदी हुई मट्टी है। कोई इससे ईंटें बनाता है, कोई कूजा तैयार करता है, कोई इस मट्टी में फूल उगाता है। खुद आपने इस तकदीर को बदलना है। किस तरह से? अल्लाह करीम का वादा है, ये एक सच्चा वादा है, हर एक के लिए अल्लाह का वादा है। अल्लाह जो चाहता है इसे मिटा देता है। ये फरमान इलाही है। सूरह राद की आयत नंबर 38 ता 39, सूरह राद की आयत नंबर 38 39 अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हर एक का वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है इससे मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रखता है। इसी के पास असल किताब लोहे महफूज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तकदीर को दुआ ही रोक बदल सकती है और नेकी उम्र में इजाफा करती है। जब आप नेक रास्ते पर चलते हैं तो आपकी उम्र भी लंबी होती है, आपको मालो दौलत, आपको हर चीज आपको नसीब में आ जाती है। अब एक बार उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए रो रो कर दुआएं मांग रहे थे कि ए अल्लाह, अगर आपने मुझ पर कोई बदबख्ती लिख दी है तो इसे मिटा दीजिए, अगर कोई खुशकिस्मती खुशबख्ती लिख दी है तो इसे बरकरार रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं मिटा देते हैं, जिसे चाहे बहाल रखते हैं। उम्मुल किताब लोहे महफूज आपके पास है, इसलिए बदबख्ती को सआदत से और गुनाह को नेकी से बदल दीजिए। तो ये चीज कि आपको अल्लाह करीम ने जो है वो हर चीज आपके नसीब में लिखी। आपके नसीब में इल्म भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है। अब आप उसको, उस मट्टी को जिससे अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया, अब आप उसमें कौन सी चीज में उसका कूजा बनाते हैं या उससे आप फूल उगाते हैं, ये अब आप पर अल्लाह ने छोड़ दिया। कई लोग ऐसे देखे गए हैं दुनिया में जो गरीब थे, गरीब से गरीब तरीन थे, लेकिन अल्लाह करीम ने जब उन्होंने अपनी अकल से और अपनी सोच से और सही रास्ते को जब चुना तो अल्लाह करीम ने उनको मालो दौलत, खुशकिस्मती, हर चीज इनायत फरमा दी। बहुत सी मिसालें इस दौर में भी पाई जाती हैं जो कि पहले तो इतने अमीर नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज वो दुनिया के बेहतरीन और अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। जैसे कि इंडिया के एक जो बहुत बड़े, जो जिनकी ऑयल रिफाइंड की कंपनी है, आप जानते हैं उनके नाम को। उसके अलावा पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब हैं, जो कि अल्लाह करीम ने उनको इतना इनायत फरमाया। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है वो ये अकल और शऊर दिया है कि वो किस रास्ते पर चलता है और क्या रास्ता इख्तियार करके वो ये चीजें हासिल करता है, क्योंकि इंसान सारी जिंदगी इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत, हुकूमत की चाहत में ही गिरफ्तार रहता है। हालांकि ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। इंसान बेबस था और रहेगा, मगर ये जाम खुद मुख्तारी है कि जो इसके अंदर तस्नीम की खो पैदा होने नहीं देता। इंसान ताहयात यही सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। नादान ये समझता ही नहीं है कि तकदीर में जो लोहे महफूज में है वो अल्लाह ने उसके इख्तियार में रखा है। अगर वो चाहता तो वो इस रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजें लिखवा सकता था जो अल्लाह ने लिखी हैं। अल्लाह करीम ने हर एक को नसीब से नवाजा है, रिज्क से नवाजा है, दौलत से नवाजा है। अब उन तरीकों पर आप किस तरह से चलकर उन चीज को हासिल करते हैं, ये आप पर अल्लाह ने छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि इंसान जो है
तब तक मोमिन नहीं है जब तक तकदीर पर ईमान न लाए, इसकी भलाई पर भी और इसकी बुराई पर भी। यहाँ तक कि यकीन कर ले कि जो बात वाक़या होने वाली थी वो इससे हटने वाली ना थी। अब जो हो गया है वो हो गया, वो आप उस लाइन से गुजर चुके हैं, लेकिन आइंदा के लिए, अच्छी तकदीर के लिए आपको ये कोशिश करनी होगी कि अहकाम खुदावंदी की जो है वो पाबंदी रखिए और अपने अंदर ये क़ुव्वत इरादी पैदा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मेरे लिए अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर दोनों लिखी हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस रास्ते पर चलकर अपने नसीब को इस साल में जगमगाऊंगा, उन रास्तों को इख्तियार करूंगा जो मेरी कामयाबी के दरमियान में हाइल नहीं होंगे, बल्कि मुझे सीधा मंजिल मकसूद तक ले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप 2022 को खुशकिस्मत बनाने में कामयाब हो जाएंगे और इन तमाम बातों पर अमल करेंगे कि अल्लाह करीम ने आपको कितना इख्तियार दिया है दुआओं के जरिए से और आपके खुद के इरादों के जरिए से कि आप किस तरह से अब तकदीर को चमका सकते हैं। 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम कीजिए, अल्लाह ताला के अहकामात का भी एहतमाम कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।